और यहां पर भी हैट्रिक है, तो मोदी तीसरी हैट्रिक लगाएंगे। उससे पहले 3 राज्यों की हैट्रिक मोदी लगा चुके हैं, तो हैट्रिक से पहले हैट्रिक चलिए सीधे चलते हैं, रमन सिंह से बात करें, हमारे सहयोगी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अभी तक के 11:30 बजे तक के रुझान के लिए छत्तीसगढ़ की जनता को, कि जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरोसा किया, सभी मतदाता भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद दूंगा। माननीय मोदी जी ने जो छत्तीसगढ़ में मेहनत किया, अमित शाह जी ने जितना मेहनत किया, जितना नड्डा जी ने मेहनत किया, और मोदी गारंटी के साथ हम जब घोषणा पत्र को जारी किए तो जनता ने उसको हाथों हाथ लिया और जनता ने भरोसा किया, और आज ये रुझान इसी का नतीजा है। आप पिछली बार 15 सीट पे थे, आप चुनाव आने से थोड़ा टाइम पहले तक भी बैकफुट पे थे। अचानक ऐसा क्या गेम चेंजर किया, ऐसा क्या गियर लगाया आपने कि अचानक आगे निकल गए? मतलब क्या किया आपने? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कार्य योजना बना के काम किया, और हमने छत्तीसगढ़ के महिलाओं के लिए, युवकों के लिए, छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए कार्य योजना बनाई, और छत्तीसगढ़ में घोषणा पत्र तैयार किया पूरी मेहनत के साथ। और जो झूठे वादे इन्होंने किया था, उस झूठे वादे के सामने एक मोदी गारंटी लेकर हम सामने आए, और जनता ने उसका भरोसा किया, और उसका क्रियान्वयन हम तुरंत करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है जो भूपेश बघेल कह रहे थे कि केंद्र सरकार ने ईडी सीबीआई पीछे छोड़ दी है, वो लगी पड़ी है, वही हराएगी? जनता के वोट देने की ताकत, जनता को खरीदने के लिए कितना प्रयास हुआ। राजनांदगांव में आखिरी रात में करोड़ों रुपए, 20 करोड़ बांट दिए गए, और मुझे कहा जाता था कि राजनांदगांव हार जाएगा। मैं जानता था कि राजनांदगांव की जनता को, वोटों को पैसे से नहीं खरीदा जा सकता भाई, किसी छत्तीसगढ़ की जनता को नहीं खरीदा जा सकता, और छत्तीसगढ़ की जनता ने दिखा दिया कि उनको खरीदा नहीं जा सकता, चाहे कितने करोड़ खर्च कर। इतने बड़े कॉस्टली चुनाव लड़ने के बाद ये हश्र हुआ इनका। आपने जो घोषणाएं की हैं, जिसमें 12,000 रुपये हर साल महिलाओं को देने के लिए, 1 लाख नौकरियां भी हैं, 500 रुपये में सिलेंडर आप देंगे, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी एक घोषणा है जिसने आपका पूरा एकदम से गियर चेंज कर दिया? नहीं, हमने महिलाओं के लिए 12,000, और सबसे बड़ी बात किसानों को धान खरीदी के लिए हमने जो वादा किया 3100 रुपया और 21 क्विंटल धान खरीदी की बात, उसका बहुत बड़ा असर हुआ, और 2 साल का बोनस। अच्छा, इसके अलावा क्योंकि आप उपाध्यक्ष भी हैं भारतीय जनता पार्टी, निबंध लिखते थे। एमपी चुनाव का सिंधिया फैक्टर क्या है? ग्वालियर की सभी 6 सीटों पर बीजेपी आगे। देखिए बहल का चमत्कार, डबरा से बीजेपी की इमरती देवी जीत रही हैं। डबरा में क्या था? डबरा में जो है वो पिछला चुनाव अपना बाई इलेक्शन इमरती देवी हार गई थी, सिंधिया की समर्थक थी, मंत्री बनी थी, लेकिन उसके बाद चुनाव हार गई थी। अब देखिए ग्वालियर दक्षिण से प्रद्युमन सिंह तोमर आगे चल रहे हैं। ग्वालियर की सभी 6 सीटें बीजेपी के पास। अब देखिए केक कट रहा है, सब में बट रहा है, हमको मिलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा। हम स्टूडियो में, क्योंकि हमें वहां होना चाहिए। मुकेश जी काटेंगे आज केक। मुकेश जी 3-0 खाना चाह रहे थे, आपने शुरू में कहा था, इसीलिए आपको नहीं मिलेगा। मैं तो चारों जितवा देता। मैं तो बोलता राहुल जी चारों ले जाओ, आप सब ले जाओ, क्या दिक्कत है? 4 राज्य में 4 बड़ी बात क्या है? बीजेपी की सत्ता बरकरार, कांग्रेस फिर हुई निराश। बीजेपी की सत्ता में वापसी, कांग्रेस सत्ता से बेदखल। अरे ये क्या? अब देखिए सबसे बड़ी लाइन क्या है? जाति जनगणना के नैरेटिव को प्रधानमंत्री मोदी ने रौंद डाला है। बिल्कुल, गरीबी की जो जात की बात की कि सबसे बड़ी जाति अगर कोई इस देश में है तो वो गरीबी है। तो जो कांग्रेस के द्वारा एक नैरेटिव जातीय जनगणना का, या ये कहिए कि बिहार में जो नैरेटिव खड़ा किया गया जेडीयू के द्वारा, आरजेडी के द्वारा, वो कहीं ना कहीं इन नतीजों से ध्वस्त हुआ है। दीपक जी ने रौंद डाला जो शब्द का इस्तेमाल किया है, मैं बहुत हद तक सहमत हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है कि गरीबी जो है वो सबसे बड़ी दिक्कत है, और उसी मुद्दे को, ये जो एक दुखती रग है इस हमारे और प्रधानमंत्री सिर्फ गरीबी पे नहीं रुके, एक गरीबी पे नहीं रुके, उन्होंने कहा गरीबी, फिर कहा महिला, फिर कहा युवा, और फिर कहा किसान। तो मतलब उन्होंने पूरा देश जो है इन 4 शब्दों में समेट दिया, और जाति जनगणना के नैरेटिव को रौंद डाला। क्या कहेंगे दीपक जी, प्रधानमंत्री जी ने नई वर्ण व्यवस्था जी, तेलंगाना में एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये है कि चारमीनार जैसे असेंबली सीट जो 7 बार एमआईएम ने जीता था, आज बीजेपी लीड कर रही है। देखिए बड़ी खबर इस समय चारमीनार तेलंगाना का जो चारमीनार एरिया है, जिसको 7 बार से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जीत रही थी, उस सीट पर, उस चारमीनार सीट पर बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। ये बहुत बड़ी खबर है तेलंगाना से।
तो तेलंगाना में चार मीनार सीट जो कि MIM 7 बार से सीख रहा था, तो ये कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक वोट असदुद्दीन ओवैसी से हटा है। ये एक बहुत बड़ा संदेश है इसमें। इसीलिए मैं टी राजा की बात जो कर रहा था गोशामेल की, इसीलिए कर रहा था, बार बार कर रहा था, क्योंकि मैंने कहा टी राजा ने वो बयान दिया जिसको सुन के हिंदुत्व वाले भी शर्मा गए थे, फिर भी उनको पार्टी में लेकर। शोभना जी, लेकिन मेरी नजर जो है राजस्थान की ये 19 पर है और अदर्स जो है अदर्स पे है। ये कांग्रेस के साथ क्योंकि यदि बीजेपी तो भी सरकार नहीं बन सकती। नहीं बन सकती है। नहीं बागियों के साथ ही इसमें एक तो जहाँ कांग्रेस ने जो 101 का RLD के फिगर लिए सीट आता है दी थी सब वो है, खत्म हो जाता है सर। एक मध्य प्रदेश 101 जहाँ आया सब आपको खत्म हो याद गया, है। उसके बाद लेकिन एक चीज- 101 आया खत्म सर। बिल्कुल, और तमाम वरिष्ठ तीन लोग यहाँ पर BSP बैठे के हुए हैं इसमें। जो नतीजे 2018 में बहुत जिसे कहा जाए मुश्किल थे, चाहे वो राजस्थान थे, कभी 199 की स्थिति, मध्य प्रदेश में भी ऐसी स्थिति, वो इस बार नहीं। और दीपक जी लगातार ये कह रहे थे कि 2014 के बाद से जितने भी राज्यों में चुनाव नतीजे आए वो बिल्कुल निर्णायक आए। हंग असेंबली आई नहीं। और दीपक जी इस बार फिर एक बार आपकी बात पे मोहर लगी। हाँ, क्योंकि जनता जानती है कि उसे मजबूत सरकार चुनना है, मजबूर सरकार नहीं। मजबूर सरकार नहीं चाहिए। और आपने देखा एक मजबूर सरकार, मैं अशोक गहलोत की सरकार को भी मजबूर ही मानूंगा, 5 साल उनको लग गए किसी तरह वो